जय श्री राम प्रेमी भक्तों, प्यारे भक्तों, एक कमेंट आया है कि गुरु बनाना चाहते हैं मगर सच्चे गुरु की पहचान कैसे करें। बंधु, प्रश्न बहुत अच्छा है। वास्तव में ही गुरु होना भी अनिवार्य है और पहचान भी वो भी अनिवार्य है, लेकिन ये हर जगह स्थिति नहीं लागू होती है, क्योंकि गुरु और शिष्य का जो नाता है वो जन्मों का नाता होता है। और ऐसा नहीं है कि एक ही जन्म में और हमें गुरु मिल गया या गुरु को शिष्य मिल गया। जैसे हमारे संसार में जो पति पत्नी स्त्री पुत्र चाचा ताऊ जो भी रिश्तेदार हैं, ये केवल एक जन्म के नहीं हैं, ये बहुत जन्मों के हैं। हाँ, सूरतें और मूर्तें बदलती रहती हैं, लेकिन ये एक ऐसी श्रृंखला है जो आपस में जुड़ी रहती है। जैसे जहाँ घास होती है वहाँ तिनके से तिनका जुड़ा हुआ होता है, ऐसे ही परमात्मा ने सबको एक साथ जोड़ा हुआ है। लेकिन अज्ञानी होने के नाते, ज्ञान न होने के कारण हर आदमी इस स्थिति को समझ नहीं पाता है। तो बंधुओं, गुरु तो वास्तव में बनाना ही चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं। और संतों ने तो यहाँ तक लिख दिया कि गुरु के बिना इस जीवन में जो हमारा संसार है उसमें भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है, और उसके बगैर गुजारा भी हो सकता है। लेकिन हम अनंत जन्मों से भटक रहे हैं और हमें भटकते भटकते बड़ी मुश्किल से मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। तो इसका जो असली मतलब है यह केवल इतना है कि हम अपने आप को जानें और अपने आप को जानने के बाद में परमात्मा में विलीन हो जाएं, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि संतों ने लिखा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहन जेह पर लोक समारा। मनुष्य शरीर मिला है और उसके बावजूद भी हमने इसको ऐसे ही खो दिया, तो मनुष्य जीवन का कोई अर्थ नहीं। इससे तो अच्छे फिर और भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं। तो बंधुओं, ये हमारा राइट बनता है कि हम भरपूर प्रयास करें कि परमात्मा हमें कैसे मिलेगा और कहाँ मिलेगा। क्योंकि सभी जानते हैं और कहते भी हैं, लेकिन चलते बहुत कम हैं। परमात्मा कहीं दूर नहीं है, परमात्मा अंदर ही है, और वह परमात्मा को वही जनाएगा जो परमात्मा तक पहुंच गया हो। लेकिन बहुत लोग इस तरह के हैं, शिष्य भी हैं और गुरु भी हैं। गुरुओं की कोई कमी नहीं, शिष्यों की कोई कमी नहीं, लेकिन प्रारब्ध भी बहुत अनिवार्य है। किसी किसी का तो इतना प्रारब्ध होता है कि जिनको गुरु की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है, उनके माता पिता ही ऐसे गुरु होते हैं जिनके पास दिव्य ज्ञान होता है और उन्हें बचपन में ही बता दिया जाता है। तो बंधुओं, गुरु परम आवश्यक है इस संसार में, भौतिक में भी और परमार्थ में भी। तो बंधुओं, हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि आपको गुरु अवश्य बनाना चाहिए और गुरु बना करके अपना कल्याण भी करना चाहिए। लेकिन गुरु, आपने पूछा कि कैसे जाने कि सच्चा गुरु है। देखिए, इसको ज़्यादा पूछने की आवश्यकता नहीं, ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं। आप किसी भी संत के, भक्त के प्रवचन सुनते हैं, वह प्रवचन सुनते सुनते आपकी आंखों से आंसू झलकने लगे। उनकी जो वाणी है आपके अंतर दिल में उतरने लगे और बार बार
उनका प्रवचन सुनने को मन करे और बार बार उनके दर्शन की आपके हृदय में उत्कंठा हो। तो इस तरह अगर आपके अंदर हो रहा है, आप मन की बात न माने, आप दिल की गहराइयों तक जाएं, आपके अंदर ऐसा आपको अनुभव होने लगे कि इसकी वाणी आपके दिल में उतर रही है, जो आप चाहते हैं वह आपको अनुभव होने लगा है, महसूस होने लगा है। आपके दर्शन मात्र से आपके अंदर जागृति आने लगी है, आपके दिव्य चक्षु आपको कुछ बताना चाहते हैं। तो इस तरह के जो संत हैं, जो महापुरुष हैं, जो भक्त लोग हैं, अगर ऐसा आपके अंदर होता है तो आप निसंकोच ऐसे व्यक्ति को गुरु बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आपका उस गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए, जो कि गुरु बनाने से पहले आपके अंदर हलचल है, जो तड़फन है, जो व्याकुलता है, वह अंत तक बनी रहे। तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ऐसे गुरु से अगर आप जीवन भर जुड़े रहे तो आपका कल्याण होने से स्वयं भगवान भी नहीं रोक सकते हैं। आशा करते हैं आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।